मोहिनी, सभी देवगण प्रांगण में प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो करने दो। मोहिनी के सौंदर्य और नृत्य को देखने के लिए थोड़ी प्रतीक्षा तो करनी ही होगी। ओहो, इतना अहंकार! मोहिनी, देवराज तुम्हारे इस तरह के व्यवहार से पहले ही क्रोधित हैं। देखो माया, मुझे किसी के क्रोध का कोई भय नहीं है। मैं इस स्वर्गलोक की सबसे सुंदर अप्सरा हूँ, और सिर्फ स्वर्गलोक ही क्यों, इस संपूर्ण संसार में कोई भी स्त्री ऐसी नहीं जिसका सौंदर्य मुझे चुनौती दे सके। तो यदि देवराज को अपने स्वर्गलोक की प्रतिष्ठा बनाए रखनी है, तो मेरे इतने नखरे तो उठाने ही पड़ेंगे। जाओ, जाकर सबसे कह दो कि आज मैं नृत्य प्रदर्शन नहीं करूंगी, मेरा मन नहीं है। वैसे मोहिनी ने कुछ गलत नहीं कहा था। वास्तव में वो स्वर्गलोक की सबसे सुंदर अप्सरा थी, और नृत्य कला में भी उससे बेहतर कोई नहीं था। और मोहिनी को इस बात पर बहुत घमंड था। क्या मोहिनी की इतनी चेष्टा? जाओ, उस दुष्ट और अहंकारी स्त्री को बंदी बनाकर यहाँ लेकर आओ। स्वर्गलोक के सैनिक तुरंत मोहिनी के कक्ष में पहुँचे और उसे बंदी बनाकर स्वर्ग की सभा में ले आए। बेड़ियों में जकड़ी हुई मोहिनी गुस्से से लाल हो रही थी। देवराज, मेरे साथ इस तरह के व्यवहार का क्या तात्पर्य है? मोहिनी, तुम जैसा व्यवहार करती आई हो, ये उसी का फल है। तुम्हारे नृत्य प्रदर्शन की ख्याति सुनकर आज स्वर्गलोक में कई अतिथि पधारे थे, किंतु तुमने मेरे आदेश की अवहेलना करके इन सभी के समक्ष स्वर्गलोक की अवमानना की है। तो इसी कारण तुम यहाँ एक दोषी के रूप में लाई गई हो। ओह, अब समझी। आप यदि अभिमान करें तो उचित है, किंतु अगर एक स्त्री अपने सौंदर्य और कला पर अभिमान करे तो वो दोषी हो गई। ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि मेरे बिना कैसे चलेगा ये स्वर्गलोक। मेरे समान सुंदर स्त्री इस संपूर्ण संसार में कोई नहीं है, तो मैं जहाँ भी रहूँ मेरे प्रशंसक और मुझे प्रेम करने वाले मुझे मिल ही जाएंगे। नहीं मोहिनी, ये सत्य नहीं है। कुरूप व्यक्ति भी प्रेम का पात्र होता है। देवराज, आपसे इतनी मूर्खता भरे कथन की अपेक्षा नहीं थी मुझे। इस संसार में कुरूपता ही सबसे बड़ा अभिशाप है। कोई भी स्त्री यदि कुरूप है तो उसका जीवन नरक के समान ही है। तो मोहिनी, अब तुम्हें इसी नरक को भोगना होगा, क्योंकि तुम्हारे जैसी अहंकारी स्त्री के लिए इस स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है। इतना कहकर देवराज ने मोहिनी को एक सुंदर अप्सरा से एक बहुत ही बदसूरत महिला में बदल दिया। और जैसे ही मोहिनी को इस बात का एहसास हुआ, वो देवराज के सामने फूट फूट कर रोने लगी। क्षमा, क्षमा कर दीजिए प्रभु, कुरूप होने से तो अच्छा आप मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए। नहीं मोहिनी, तुम्हें सत्य का ज्ञान हो, इसके लिए तुम्हें ये दंड भुगतना ही होगा। और जिस दिन तुम्हें इसी रूप में सच्चे प्रेम की प्राप्ति होगी, उसी दिन तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगी और वापस स्वर्ग भी आ सकोगी। मोहिनी गिड़गिड़ाती रही, लेकिन देवराज अपना फैसला सुना चुके थे। कोयले से काले रंग, रूखे सूखे बाल और अजीबोगरीब नाक नक्श के साथ देवराज ने मोहिनी को स्वर्गलोक से पृथ्वी लोक पर इंसानों के बीच भेज दिया, जहां अब मोहिनी दर दर की ठोकरें खाने लगी। भगवान के लिए कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है मुझे। अच्छा, थोड़ा पानी ही पिला दो। चल हट यहाँ से, चेहरा तो देखो इसका, ऐसा लगता है जैसे कोई डरावनी चुड़ैल खड़ी है सामने। चल भाग यहाँ से। उस आदमी के हड़काने पर भी जब मोहिनी वहाँ से नहीं हटी, तो उस आदमी ने उसे मारने के लिए एक मोटा डंडा उठा लिया, जिसे देखकर मोहिनी डर गई और वहाँ से दूर जाकर फुटपाथ पर बैठकर रोने लगी। इतना अपमान! वास्तव में ये तो नरक से भी बुरा है। मोहिनी हार चुकी थी। पहले तो सुंदरता खोने का दुख, और अब भूख और प्यास ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। वो खुद को खत्म कर देना चाहती थी, और इसी इरादे के साथ वो बीच सड़क की तरफ जाने लगी, जहाँ बहुत तेज ट्रैफिक चल रहा था। लेकिन तभी ये क्या कर रही हो? तुम देख नहीं सकती हो तो बिना किसी को साथ लिए क्यों सड़क पार कर रही थी? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कोई अंधी नहीं हूँ, और तुमसे कहा किसने था यहाँ बीच में आकर महान बनने को? मैं यहाँ सड़क के बीच मरने ही आई थी, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। ये क्या कह रही हो? इंसान का जीवन तो भगवान का अनमोल उपहार है, तुम इसे कैसे खत्म कर सकती हो? उपहार? जरा देखो मुझे, इस चेहरे और रंग के साथ मेरा ये जीवन नरक के समान है। भूख और प्यास से बुरा हाल है मेरा, न कोई घर है न कोई रिश्तेदार।
अब तुम ही बताओ कि मैं जीकर करूं भी तो क्या। उस लड़के का नाम सूरज था जो पास ही बन रहे हाईवे पर मजदूरी किया करता था। सूरज की कमाई भले ही बहुत कम थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वो मोहिनी की मदद करना चाहता था, लेकिन अब तक की बातचीत में वो मोहिनी के जिद्दी स्वभाव को तो समझ ही गया था। ठीक है, अगर तुम्हें मरना ही है तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मेरी राय है कि किसी को भी भूखे पेट नहीं मरना चाहिए। वहाँ पास ही मेरा घर है, मेरी माँ ने गर्मा गर्म खाना बना कर रखा होगा। चलो पहले चलकर खाना खा लो, फिर तुम्हारा जो मन करे वो करना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। सूरज की बात मानकर मोहिनी उसके साथ चल गई। सूरज अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक टूटी झुग्गी में रहता था, जिसे देखते ही मोहिनी ने मन में सोचा, उफ, ये भी कोई रहने की जगह है, यहाँ कोई कैसे रह सकता है। मोहिनी अपने हाल पर दुखी तो थी, लेकिन शर्मिंदा नहीं, इसलिए उसे सूरज और उसका घर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन फिलहाल उसके पास और कोई चारा नहीं था। सूरज की माँ ने उसे बैठने को कहा और फिर बड़े ही प्यार से उसके लिए अपने हाथों से बनाई हुई खिचड़ी लेकर आई। लो बेटी, खा लो, और ये अचार भी ले लो। ये क्या है? ये खिचड़ी है, एक बार खाओगी तो बार बार मांगोगी। मेरी माँ के हाथों का स्वाद ही कुछ ऐसा है। क्या बोल रहा है ये? इतना बुरा दिखने वाला खाना भला स्वादिष्ट कैसे हो सकता है? लेकिन क्या करूं, अभी तो मुझे इसे खाना ही पड़ेगा। मोहिनी ने बेमन से उस खिचड़ी को खाना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे वो खाती गई उसे स्वाद आता रहा और देखते ही देखते उसने सारी खिचड़ी खत्म कर दी। आह, पेट भर गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ। अरे पर तुम जाओगी कहाँ पर बेटा? मुझे सूरज ने तुम्हारे बारे में सब बताया है। बेटी, ये झोपड़ी छोटी जरूर है, लेकिन फिर भी हम दोनों के अलावा तुम्हारे लायक जगह तो हो ही जाएगी। तुम चाहो तो यहाँ रह सकती हो। लेकिन मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? मैं तो... संकोच मत करो बेटी, बुरे वक्त में इंसान ही इंसान के काम आता है। ज्यादा है तो तुम मेरी घर के कामों में मदद कर देना बस। बाकी तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओहो, तो ये औरत मुझसे घर के काम करवाना चाहती है। लेकिन चलो कुछ दिन यहाँ रहकर देख ही लेती हूँ, वरना मरने का विकल्प तो है ही मेरे पास। ऐसा सोचकर मोहिनी सूरज के घर में ही रुक गई। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता मोहिनी की सोच बदलती गई। अरे अम्मा, फिर से ये काम पकड़ लिया आपने, लाइए मुझे दीजिए। अरे मुझे करने दे बिटिया, तू क्या क्या करेगी, मैं कर लूंगी सब। आपने कितने महीनों तक मुझे बिठाकर खाना खिलाया है, वो भी मेरी माँ की तरह, तो अब मेरी बारी है ना? ठीक है, तो ले फिर। अच्छा सुन बेटी, आज शाम को सूरज जल्दी घर आएगा, फिर हम सब बाजार घूमने चलेंगे, ठीक है? सूरज और उसकी माँ मोहिनी की हर जरूरत का ध्यान रखते थे और उससे बड़े ही प्यार से बात करते थे। यही वजह थी कि मोहिनी अपने बदसूरत चेहरे के बारे में भूल ही गई थी और काफी खुश भी रहने लगी थी। फिर उसी शाम बाजार में, वाह कितने सुंदर वस्त्र हैं, कितना समय हो गया ऐसे वस्त्र पहने हुए। तभी मोहिनी की नजर उन कपड़ों के पास लगे एक आईने पर गई, जिसमें अपना चेहरा देखकर वो उदास हो गई। क्या हुआ बेटी, चल ना। अब हाँ अम्मा, चलो। ऐसे ही कई दिन बीत गए और फिर, बिटिया इधर तो आ जरा, ये ले, ये तेरे लिए है। इसमें क्या है अम्मा? खुद ही खोल कर देख ले। मोहिनी ने फौरन उस थैले को खोला तो उसमें वही कपड़े थे जो मोहिनी को उस दिन बाजार में पसंद आए थे। अरे अम्मा, ये कपड़े सूरज लेकर आया है तेरे लिए, कह रहा था कि तुझ पर बहुत अच्छे लगेंगे। ये सुनकर मोहिनी चौंक गई और सीधे सूरज के पास जाकर उससे बोली, अब सुनिए, आप मेरे लिए ये कपड़े लेकर क्यों आए? क्योंकि तुम्हें ये पसंद थे, है ना? पसंद तो थे, पर शायद मैं इन्हें पहनने के लायक नहीं हूँ। ये कपड़े तो किसी सुंदर लड़की को पहनने चाहिए। नहीं मोहिनी, एक बार मेरी नजर से देखो, तुम बहुत सुंदर हो। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, सब कुछ कितना अच्छा हो गया है। मेरी माँ कितनी खुश रहने लगी है, और फिर मेरी तनख्वाह भी बढ़ गई है। और क्या? और अब मैं तुमसे अपने दिल की बात और नहीं छिपा सकता। मोहिनी, सच तो यह है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा हमारे साथ रहो, मेरी पत्नी बनकर। मोहिनी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर कोई उसे इस रूप में कैसे पसंद कर सकता है। उसे सूरज की आंखों में अपने लिए सच्चा प्रेम साफ दिखाई दे रहा था। और तभी कहो मोहिनी, क्या अब भी तुम्हें यही लगता है कि इस संसार में सुंदरता ही सब कुछ है?
नहीं प्रभु, मुझे सत्य का ज्ञान हो गया है। मैं समझ गई हूँ कि तन की सुंदरता से ज्यादा मन की सुंदरता का मूल है। तो ठीक है, अब स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए खुले हैं। अब क्षमा कीजिए प्रभु, मैं पहले भी स्वर्ग का निरादर कर चुकी हूँ, लेकिन अब फिर से नहीं करना चाहती। अब यही मेरा स्वर्ग है जहाँ से मैं कहीं नहीं जाना चाहती। और प्रभु, एक विनती और है आपसे, मुझे वापस वही मोहिनी बना दीजिए ताकि मैं यहाँ अपने परिवार के साथ सुख से रह सकूं। मोहिनी की बात सुनकर देवराज मुस्कुरा दिए और फिर उन्होंने वही किया जैसा मोहिनी चाहती थी। अब मोहिनी एक सुंदर अप्सरा नहीं बल्कि एक साधारण इंसान थी, जो भले ही देखने में बहुत सुंदर ना हो, लेकिन फिर भी उसके पास सब कुछ था।